हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 1 विच इज़ ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें हम लोग कवर करेंगे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और साथ ही साथ हम लोग देखने वाले हैं इसका मैप वर्क और सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी, और लॉन्ग आंसर्स तो हम लोग करेंगे ही। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट एक्सकवेटेड साइट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन की सबसे पहली कौन सी साइट एक्सकवेट हुई थी, खोजी गई थी? इसका आंसर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है, जो कि थी हमारी हरप्पा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द सेंटर्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन मूव टू पाकिस्तान। द हरप्पन स्क्रिप्ट हैज़ बीन डिसअपियर्ड। देखो, ये हरप्पन स्क्रिप्ट को अभी तक डिसअपियर नहीं करा गया है, तो ये तो गलती हो गया हमारा। द रूलर्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हरप्पन सिविलाइजेशन, है ना। वहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था हरप्पन सिविलाइजेशन में, ये सही है। द डेड वर बरेड इन हरप्पा। हाँ, ये हमारे को बरियल्स में पता लगा था, तो ये भी सही है, फर्स्ट भी सही है। तो टोटल इसका क्या होना चाहिए? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सील्स ऑफ प्रोटो शिवा। देयर इज अ मेंशन ऑफ अ डाइटी रुद्र इन एंशियंट रिलीजियस टेक्स्ट। तो हाँ, हमारे को दिखता है एंशियंट रिलीजियस टेक्स्ट में रुद्र का क्या करा गया है, मेंशन करा गया है। लेटर द वर्ड रुद्रा वॉज यूज फॉर शिवा। ये भी हमारा सही है। रुद्र वर्ड किसके लिए यूज़ करा जाने लगा? शिवा के लिए यूज़ करा जाने लगा, या शिव के लिए। रुद्र इज नॉट मैंशन इन द ऋग्वेदा एज पशुपति। जो रुद्र हैं वो ऋग्वेद में मेंशन नहीं है एज पशुपति, ये भी सही है, नहीं है। द डिपिक्शन ऑफ पशुपति डज नॉट मैच द मेंशन ऑफ रुद्रा इन द ऋग्वेदा, तो ये भी हमारा सही है। तो टोटल हो जाते हैं इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑल आर करेक्ट। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब इनको मैच द फॉलोइंग आपको यहाँ पे दी गई है। तो हड़प्पा हमारे को कहाँ देखने को मिलती है? हड़प्पा हमारे को देखने को मिलती है पाकिस्तान में, तो फर्स्ट का डी। अब आप इसमें देखो फर्स्ट का डी कहाँ है? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए अपने आप ही करेक्ट हो गया, बाकी सारे के गलत हो गए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सेकंड देख लेते हैं, धोलावीरा हमारा कहाँ पे? धोलावीरा है हमारा गुजरात में, तो ये हो गया ए। राखी गढ़ी हमारा हरियाणा में है। और कालीबंगन हमारा कहाँ पे है? कालीबंगन फिफ्थ वाला हमारा है राजस्थान। तो इसमें हो जाएगा हमारा ए का, फर्स्ट का हो गया डी, सेकंड का हो गया हमारा ए, थर्ड का हो गया हमारा बी, फोर्थ का हो गया हमारा सी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द आइडल एंड चूज़ द करेक्ट आंसर। इनको आपको आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। तो ये प्रीस्ट किंग है ना। मदर गॉडेस नहीं है, लॉर्ड शिवा भी नहीं है, अदर्स भी नहीं है, तो ये हमारे प्रीस्ट किंग हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द सोर्स ऑफ कॉपर फॉर द हरप्पन्स। हरप्पन्स के लिए कॉपर का सोर्स कौन सा था, ये आपको बताना है। तो क्या था हमारा जो कॉपर था, वो कहाँ से आया करता था? राजस्थान से, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे हुई? जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लाइमेट चेंज, फ्लड और डिफॉरेस्टेशन, तीनों ही रीजंस है, तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। नेक्स्ट है वेयर इज़ द बिग ग्रेनरीज फाउंड। बिग ग्रेनरीज कहाँ पे फाउंड हुई है? मोहनजोदाड़ो में हुई है, ये भी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वर फाउंड इन द क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। हरप्पन सिविलाइजेशन में हमारे को कौन से क्या मिले हैं? क्राफ्ट प्रोडक्शन के आइटम्स मिले हैं। कौन से मिले हैं हमारे को? कार्नेलियन के, जास्पर के, चर्ट के, या फिर क्वार्ट्स के। तो हमारे को चारों के ही मिले हैं ना, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चारों के ही हमारे को मिले हैं। आइडेंटिफाई द आइडल एंड चूज़ द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई करना है आइडल को और करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। तो आप लोगों को इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये है हमारी डांसिंग गर्ल। नेक्स्ट है हमारा
What are the two strategies adopted by archaeologists to identify हरप्पन social difference? सोशल डिफरेंस को जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी है? तो स्टडी ऑफ ऑर्डिनेशन, या फिर स्टडी ऑफ स्क्रिप्ट, स्टडी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, या स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट्स? तो इसका आंसर होगा हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ, स्टडी ऑफ ऑर्डिनेशन एंड स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट्स। नेक्स्ट है हमारा, तो इसमें इन सब में से आ जाएगा हमारा बोथ फर्स्ट एंड फोर्थ, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई? तो कौन थे वो, सबको पता है, कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट हमारा, फ्रॉम वेयर डिड द हरप्पन्स गेट टिन? टिन कहाँ से मिलता था हरप्पन्स को? अफगानिस्तान से। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ चनुदुरु वॉज, कौन सी थी? बीड मेकिंग की, मालाएं बनाने की। हरप्पन स्क्रिप्ट वॉज रिटन बाय टॉप टू बॉटम, ये दोनों आंसर एक ही हो गए, ये बॉटम टू टॉप है, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट? तो हमें पता है राइट टू लेफ़्ट, इधर से स्टार्ट करते थे और इधर को लिखते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अ शू फार्म? शू फार्म का एविडेंस हमें कहाँ मिला है? कालीबंगा में मिला है। कालीबंगा वही है, कालीबंगन भी बोलते हैं हम इसे। द स्ट्रीट्स आर अलाइज वर लेड अप्रॉक्सीमेटली अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ ग्रिड पैटर्न पे बनी हुई थी ना सारी स्ट्रीट्स, इस टाइप से। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज़ हरप्पा सिचुएटेड? कौन सी रिवर बैंक पर हरप्पा सिचुएटेड है? तो वो हमारी राबी रिवर पर सिचुएटेड है। द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट अलेक्जेंडर कनिंघम इज? अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? तो वो ही वॉज अ ब्रिटिश डॉक्टर, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ही एक्सकवेटेड सेवरल साइट्स इंक्लूडिंग सांची एंड सारनाथ, ये सही है। ही प्लेड अ रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एएसआई, ये भी सही है क्योंकि वो फर्स्ट एएसआई थे। ही बिकेम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, ये भी हमारा सही है। तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो यही है कि वो ब्रिटिश डॉक्टर थे, क्योंकि वो कोई भी ब्रिटिश डॉक्टर नहीं थे, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन? हरप्पन सिविलाइजेशन का क्या मेन फीचर है? तो उसका मेन फीचर है हमारा टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग इज द मेन फीचर। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ हरप्पन राइटिंग? हरप्पन राइटिंग का कौन सा फीचर नहीं है इनमें से? हरप्पन स्क्रिप्ट वॉज पिक्टोरियल एंड नॉट अल्फ़ाबेटिकल, तो ये तो सही बात है। इट इज़ अंडरस्टूड बाय जेम्स प्रिंसेप, ये गलत बात है ना। इट हैड अ वेरी हाई सिग्नल समवेयर, हाँ 375 से 400 साइंस हमें दिखते हैं, ये भी सही है। स्क्रिप्ट वॉज रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए इसका आंसर सही होगा बी वाला, क्योंकि हमसे नहीं है पूछा गया है, तो ये बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है वो सिलेक्ट करना है। हरप्पन सिविलाइजेशन डेट्स बैक टू बिटवीन 3600 सी एंड 1900 BC, तो गलत हो गया ये तो गलत है। अब आप मेरे को करेक्ट टाइम बताओ उसका। नेक्स्ट है, देयर वर अर्लियर एंड लेटर कल्चर्स ऑफन रेफर टू एज अर्ली हरप्पन एंड लेटर हरप्पन, तो ये सही बात है। आयरन टूल्स वर फाउंड इन हरप्पन सिविलाइजेशन, गलत बात है, आयरन के नहीं मिले हैं। देयर वॉज नो ब्रेक बिटवीन अर्ली हरप्पन एंड, नहीं ये भी गलत बात है उसमें भाई ब्रेक। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द वेट यूज ड्यूरिंग द हरप्पन पीरियड? हरप्पन पीरियड में जो वेट्स यूज़ करे गए थे उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है? द हरप्पन हैड डेवलप्ड मैनी टाइप्स ऑफ स्मॉल एंड हैवी वेट्स, तो ये तो हमारी सही बात है। दे वर स्क्वायर इन शेप एंड हैड मार्क्स ऑन दैम, तो ये मार्क्स तो उस पर नहीं हुआ करता था, तो ये हमारी सही हो जाएगा इसका आंसर। दीज वेट्स वर मोस्टली यूज मेड ऑफ हार्ड स्कोन लाइक चर्ट, ये भी सही बात है। हायर डिनोमिनेशन ऑफ वेट वर बाइनरी इन मल्टीपल्स ऑफ 2, जो हायर डिनोमिनेशन था वो बाइनरी नहीं था, ये बात भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। वैसे आप इसका आंसर बी भी कर सकते हो, क्योंकि वो क्यूब शेप के हुआ करते थे ना, इस टाइप के। नेक्स्ट हमारा एक असर्शन रीज़न है, पीपल ऑफ इंडस वैली टुक केयर ऑफ द मैटर्स ऑफ क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखते थे। क्या पता लगता है, जैसे ड्रेनेज सिस्टम जो था कनेक्टेड, क्या ऑल हाउस जो सारी की सारी नालियाँ थी वो हमारी स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड थी घरों की, विद ब्रिक और स्टोन स्लैब्स, और उसको कवर भी करा रखा था जो कि कवर्ड था। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की, जो कि 3 मार्क्स के होते हैं। सबसे पहला है राइट अबाउट द स्क्रिप्ट यूज्ड बाय द हड़प्पन्स। हड़प्पन्स कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ करा करते थे उसके बारे में हमें लिखना है। तो हड़प्पन्स यूज़ करा करे थे, हड़प्पन सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग। लाइन ऑफ राइटिंग थी, प्रोबेबली किसका नाम होता था, नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे इसमें, स्कॉलर्स हैव ऑल्सो सजेस्टेड दैट द मोटिव कन्वेड अ मीनिंग ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड। इसका मोटिव क्या था कि मतलब जो पढ़ नहीं सकते वो क्या कर सके, इसे अंडरस्टैंड कर सके। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस जो थी वो शॉर्ट थी, और सबसे लंबी जो है वो उसमें 26 साइंस है टोटल। ऑल्थो जो स्क्रिप्ट थी वो अभी तक अनडिसिफियर्ड है, बट क्यों अनडिसिफियर्ड है, क्योंकि वो अल्फ़ाबेटिकल नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे साइंस हैं, 375 से 400 के अराउंड। नेक्स्ट है द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। अगर आप इतने पॉइंट भी लिखते हो तो 3 मार्क्स आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। अगर आप 4 पॉइंट लिख दो इसमें से, या फिर 3 पॉइंट भी लिख दो तो। Some seals show a wider spacing on the right and cramping on the left, as if the engraver began working from the right and then ran out of space। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी बताया था, जो राइटर है उसने कहाँ से लिखना शुरू करा था, राइट से। और जब वो इधर को लिखते हुए गया था तो क्या हुआ था, जब उसके पास कम जगह बची थी इधर राइट साइड में, तो उसने छोटा 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 लिखा है। बट इधर की साइड से लिखना शुरू करा है तो उसने बड़ा बड़ा लिखा है। तो इससे हमें क्या क्लियर होता है कि वो लोग राइट टू लेफ्ट लिखा करते थे। वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन विच राइटिंग हैज़ बिन फाउंड। जहाँ पे हमें राइटिंग मिली है, फाउंड करा है हम लोगों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो वो कहाँ पर मिली है, सील्स पर, कॉपर टूल्स पर, जार्स पर, कॉपर एंड टेराकोटा टैबलेट्स, ज्वेलरी, बोन रोड्स, इवन ऑन एंशियंट साइन बोर्ड। नेक्स्ट हमारा मेंशन द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पन्स। हड़प्पन्स का डोमेस्टिक आर्किटेक्चर कैसा था उसको मेंशन करना है। तो द लोअर टाउन एट मोहनजोदाड़ो प्रोवाइड्स एग्जाम्पल ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। मैनी वर सेंटर्ड ऑन अ कोर्टयार्ड विद रूम्स ऑन ऑल साइड्स। द कोर्टयार्ड वॉज प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़। वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, जैसे कुकिंग, वीविंग, और कब हुआ करती थी, ज़्यादातर हॉट और ड्राई वेदर में। नेक्स्ट है हमारा एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम पेव्ड विद ब्रिक्स। हर घर में अपना ओन बाथरूम था जो कि ब्रिक्स से पेव्ड करा गया था, विद ड्रेन्स कनेक्टेड थ्रू द वॉल टू द स्ट्रीट ड्रेन। और उसकी नालियाँ कहाँ पे जाती थी, स्ट्रीट ड्रेन्स में जाया करती थी डायरेक्टली। सम हाउसेज हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेसेस टू रीच अ सेकेंड स्टोरी ऑन द और द रूफ। मैनी हाउसेज हैड वेल्स। बहुत सारे घरों में क्या था, नीचे वाली जो नीचे वाला फ्लोर था उस पर तो कोई भी विंडो नहीं थी, क्योंकि वो प्राइवेसी में बिलीव करते थे। दूसरी चीज़ हमारी क्या थी, सेकंड स्टोरी पे जाने के लिए सीढ़ियाँ पाई गई हैं। मैनी हाउसेस हैड वेल्स। और बहुत सारे घरों में क्या हुआ करते थे, कुएँ भी हमें मिले हैं। ऑफन इन अ रूम दैट कुड बी रीच्ड फ्रॉम द आउटसाइड एंड परहैप्स यूज बाय द पैसेंजर। और ज़्यादातर कहाँ पे मिले हैं, ताकि ज़्यादातर बाहर की जगह पे ये मिले हैं, ताकि क्या, जो वहाँ से गुजरने वाला इंसान है वो उनको यूज़ कर सके। नेक्स्ट है सिटाडेल के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है, तो 3 पॉइंट्स आर इनफ। इट इज़ वन ऑन द सिटाडेल दैट वी फाइंड एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर दैट वर प्रोबेबली यूज फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पस। जैसे कि हमारे को स्पेशल पब्लिक पर्पस के लिए ग्रेट बाथ मिला है ना। ग्रेट बाथ ये क्या था, एक स्ट्रक्चर था रेक्टेंगुलर शेप का, और ये कोई रिलीजियस टाइप की बात के लिए यूज़ करा जाता होगा। हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस तो नहीं है। लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा राइट अबाउट द वेट सिस्टम। वेट सिस्टम के बारे में लिखना है आपको। इसमें आप लोग क्या मेंशन करोगे कि जो वेट सिस्टम था वो किस स्टोन से बनाया जाता था, चर्च से, और जनरली क्यूबिकल हुआ करता था, और इस पर कोई भी मार्किंग नहीं हुआ करती थी। नेक्स्ट हमारा लोअर डिनोमिनेशन क्या था, वो वेट्स वर बाइनरी थे, 1 2 4 8 16, और कहाँ तक थे, 12,800 तक थे। और जो हायर डिनोमिनेशन था वो डेसिमल सिस्टम था, जैसे 170 180, जितने भी जिसमें ज़ीरो आते हैं। द स्मॉलर वेट्स वर प्रोबेबली यूज फॉर वेइंग ज्वेलरी एंड बीड्स। जो स्मॉलर वेट था वो ज्वेलरी वगैरह को मेजर करने के लिए था। मेटल स्केल पैन्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। मेटल स्केल पैन्स भी हमारे को वहाँ पर मिले हैं। नेक्स्ट रॉ मटेरियल्स जो रिक्वायर थे हमारे को क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, उनके बारे में लिखना है आपको। तो इसमें आप लोग लिखोगे जास्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट के बारे में,
मेटल्स कौन कौन से थे, जैसे कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, शेल, ये सारी चीज़ों के बारे में। और कौन कौन से 2 मेथड्स थे प्रोक्योरिंग मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। दे एस्टैब्लिश सेटलमेंट सच एज कौन से, नागेश्वर और शोरतुगई, बालाकोट, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सेटलमेंट्स के। दे माइट हैव सेंड एक्सपीडिशंस टू एरिया सच एज खेतरी रीजन्स ऑफ राजस्थान। खेतरी रीजन्स पे क्या एक्सपीडिशंस थी, कॉपर हमारा खेतरी रीजन से आया करता था, और साउथ इंडिया किसके लिए फेमस था, गोल्ड के लिए। तो व्हाट वर द कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ कनिंगम वाइल स्टडिंग हरप्पन सिविलाइजेशन। क्या कन्फ्यूजन थी हमारे कनिंगम जी को, अलेक्जेंडर कनिंगम को, जब वो हरप्पन सिविलाइजेशन को स्टडी कर रहे थे। तो वो कौन सा अकाउंट स्टडी कर रहे थे, जो कि चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स का अकाउंट था, है ना, हु हैड विजिटेड द सब कॉन्टिनेंट, जिन्होंने कब विजिट करा था, 4th से 7th सेंचुरी सी में। ही थॉट दैट इंडियंस हिस्ट्री बिगेन विद द फर्स्ट सिटीज़ इन द गंगा वैली। उनको क्या लगता था, फर्स्ट सिटीज़ कब बिगेन हुई, कहाँ पे बिगेन हुए हैं, गंगा वैली में। ही इनफैक्ट कनिंगम मेन इंटरेस्ट वॉज इन द आर्कोलॉजी ऑफ द अर्ली हिस्टोरिक। उनका जो मेन इंटरेस्ट था वो कहाँ था, अर्ली हिस्टोरिक में था, जो कि 6th सेंचुरी BCE से 4th सेंचुरी CE था, और लेटर पीरियड और बाद का पीरियड। आवर नॉलेज अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ पुअरर देन दैट ऑफ द अदर सिविलाइजेशन। जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको जानने के लिए हमारे पास ज़्यादातर रिसोर्सेज नहीं है। सबसे ज़्यादा रिसोर्स किसकी बात करी गई है, राइटिंग के बारे में। राइटिंग हमारी अभी तक उसकी डिसअफेयर नहीं हुई है, इसी वजह से हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं जान पाएंगे। इसी को आप लोगों को इस क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में आप लोगों को क्या लिखना है कि ड्रेनेज सिस्टम हर एक घर में क्या था, जो वॉल थी, एक वॉल कहाँ होती थी, स्ट्रीट ड्रेन्स के पास होती थी। दूसरी चीज़ आप इसमें लिख सकते हो कि जो ड्रेनेज सिस्टम था वो सबसे पहले बिल्ड करा गया था, देन हाउसेस बिल्ड करे गए। उसके बाद आप क्या लिखोगे, ड्रेनेज सिस्टम, जो स्ट्रीट ड्रेन्स थी वो हमारी कवर्ड थी, है ना, उस पर कौन सा लाइमस्टोन या फिर ब्रिक से कवर्ड करा जाता था उनको, वो भी लिख सकते हो आप इसमें। ये सब आप इसमें मेंशन करोगे। ऑल दिस शोज़ दैट द इंडस वैली पीपल टू ग्रेट केयर टू कीप देयर सिटीज़ क्लीन। और ये हमारे को ये भी बताता है कि इससे उन लोगों को कितना ज़्यादा वो मिलता है कि वो हर चीज़ क्या रखते थे, साफ़ रखना चाहते थे। थ्रो लाइट ऑन द सबसिस्टेंस सिस्टम इन द हरप्पन सिविलाइजेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी, द हरप्पन्स वर डिपेंडेंट ऑन अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट। सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंडेंट थे वो, प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स पर। जैसे कि एनिमल्स में कौन कौन, कैटल, शीप, गोट्स, बफेलोस, पिग्स, और वाइल्ड एनिमल्स की या वाइल्ड स्पीसीज़ की हमें बोन्स भी वहाँ पर मिली हैं। हरप्पन्स क्या करते थे, या तो इनको हंट करते थे या फिर ऑब्टेन करते थे मीट अदर हंटिंग कम्युनिटीज़ से। और बोन्स ऑफ फिश एंड चिकन्स वर ऑल्सो फाउंड। चिकन और फिश की बोन्स भी हमारे को मिली है। अब बात करते हैं हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर्स की, जो कि हमारे 8 मार्क्स में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन यू से दैट द हरप्पन कल्चर वॉज एन अर्बन वन। हरप्पन कल्चर को हम अर्बन वन क्यों कहते हैं, ये आप लोगों को बताना है। वी से दैट हरप्पन कल्चर वॉज एन अर्बन वन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। थोड़ा सा छोटा सा हमने इंट्रो दिया है इसमें, देन हम उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। आप चाहें तो इसमें फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। जो सिटीज़ थी वो हमारी क्या थी, वेल प्लान थी और थिकली पॉपुलेटेड थी। रोड्स क्या थी, स्ट्रेट थी और वाइड थी। स्ट्रेट मतलब इस टाइप की रोड्स थी ना, वाइड, वाइड मतलब चौड़ी चौड़ी सड़कें थी। द हाउसेज वर मेड ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स। जो हाउसेस थे वो बर्न्ट ब्रिक से बनाए जाते थे, और किसी किसी हाउसेज में क्या था, मोर देन 1 स्टोरी भी थी। एवरी हाउस हैड अ वेल एंड अ बाथरूम। हर घर में क्या है, वेल था और बाथरूम था। द ड्रेनेज सिस्टम वॉज एक्सीलेंट विद हाउस ड्रेन्स। जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा बढ़िया था, एक्सीलेंट था। और वहाँ पे क्या थी, हाउस ड्रेन्स भी थी, जो कि वहाँ का पानी निकल जाता था कहाँ पे, स्ट्रीट ड्रेन्स में। सिटाडेल और हरप्पन हैड पब्लिक बिल्डिंग्स, जैसे कि आप इसमें मेंशन कर सकते हो ग्रेट बाथ। लोथल वॉज अ डॉकयार्ड एंड इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। लोथल हमारा इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन कल्चर, टाउन प्लानिंग वॉज फॉरगॉटन एंड देयर वॉज एब्सेंस ऑफ सिटी लाइफ फॉर अबाउट 1000 ऑफ ईयर्स। तो ये वाला पॉइंट अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। डिक्लाइन होने के बाद हरप्पन कल्चर जब डिक्लाइन हो गया तो टाउन प्लानिंग क्या ख़त्म सी हो गई, और बहुत सालों तक क्या रही, एब्सेंट रही। नेक्स्ट हमारा डिस्कस हाउ आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। पास्ट को आर्कियोलॉजिस्ट किस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, इसके बारे में आपको मेंशन करना है। सो
Material evidences allows archaeologists to better reconstruct Harappan life. These materials could be pottery, tools, ornaments, household object, etc. कौन कौन से एविडेंस हम लोगों को हेल्प करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए पास्ट? तो वो हैं हमारे पॉटरी, जितने भी हमारे क्या हैं मटेरियल्स हैं, जैसे कि पॉटरी है, टूल्स है, ऑर्नामेंट हैं, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, एक्सेट्रा. रिकवरिंग आर्टिफैक्ट इज़ जस्ट द बिगनिंग ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एंटरप्राइज. आर्कियोलॉजिस्ट दैन क्लासीफाई देयर फाइंड्स. फिर वो क्या करते हैं, जो भी उनको मिला है उनको क्या क्लासीफाई करते हैं. द सेकेंड एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड is in terms of function. Archaeologists have to decide whether, for instance, an artifact is a tool or an ornament. फिर वो लोग डिसाइड करते हैं क्या कि ये टूल है या फिर कोई ऑर्नामेंट है या फिर ये दोनों हैं, और समथिंग मेन फॉर रिचुअल यूज़, या फिर कुछ ऐसा है जो कि उनके टाइम पर रिचुअल यूज़ में काम आता होगा. An understanding of the functions of an artifact is often shaped by its resemblance with present day things. Beads, coins, stone blades and pots are obvious examples. कौन कौन सी चीज़ें जो हमारे को वहाँ पे मिलती हैं जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जैसे कि बीड्स, हमारे को वहाँ पे मालाएँ फाउंड हुई थी ना हड़प्पन सिटीज़ में, उनकी बात करी जा रही है. Archaeologists also try to identify the function of an artifact by investigating the context in which it was found. The problems of archaeological interpretation are perhaps most evident in attempts to reconstruct religious practices. Attempts have also been made to reconstruct religious beliefs and practice by examining सील्स. सील्स को भी एग्ज़ामिन करते हैं, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को लिखना है. सील्स को क्या करते हैं, एग्ज़ामिन करते हैं, है ना. सम ऑफ विच सीम टू डिपिक्ट रिचुअल सीन. किसी किसी में हमारे को रिचुअल सीन भी दिखने को मिलता है. अदर्स विद प्लांट मोटिव्स आर थॉट टू इंडिकेट नेचर वर्शिप. प्लांट वगैरह जहाँ पे देखने को मिलता है किसी सील में और कोई रिचुअल देखने को मिलता है, तो इसका मतलब है वो प्लांट्स को अपना क्या माना करते थे, उनकी पूजा करा करते थे. Many reconstructions of Harappan religion are made on the assumption that later tradition provide parallel with earlier ones. This is because archaeologists often move from the known to the unknown, that is from the present to the past. तो हमारे को एक और चीज़ आप लोगों को क्या, जो हमारे रिमेन्स ऑफ क्रॉप्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं, जितनी हमारे को बोन्स वगैरह देखने को मिलती हैं, ये सारे क्या हैं, हमारे इन्हीं चीज़ों की मदद से आर्कियोलॉजिस्ट हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं. आर्कियोलॉजिस्ट ऑब्जर्व द डिफरेंट लेयर्स ऑफ साइट. जो हमारी साइट होती है उसकी डिफरेंट लेयर्स को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एंड ट्राई टू फाइंड आउट different things which give pictures of socio-economic condition, religion and cultural life of the past. जो हमारे बरियल्स वगैरह हैं या फिर कोई भी चीज़ें हैं जो हमें वहाँ से देखने को मिल रही है, कोई महंगी चीज़, कोई इस ऐसे स्टोन से बनी हुई है जो बहुत ज़्यादा महंगा है ना. तो ये सारे हमारे को सोशल डिफरेंसेस बताते हैं कि मतलब इस जैसे ये वाले लोग तो रिच थे और कुछ लोग पुअर थे. जैसे हमारे को बरियल्स में क्या देखने को मिला, कुछ कुछ बरियल्स में क्या है, बहुत ज़्यादा सामान रखा गया है और किसी किसी में डेली लाइफ की कुछ कुछ चीज़ें ही हैं, है ना. तो इससे हमारे को क्या पता लग रहा है कि सोशल डिफरेंस भी देखने को मिल रहा है कि ये रिच हैं और ये पुअर हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज ऑफ हड़प्पन्स. एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी पे आपको नोट लिखना है. एग्रीकल्चर वाज द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द हड़प्पन्स. ये बहुत ज़्यादा मेजर ऑक्यूपेशन थी हमारे हड़प्पन्स की. और जैसे कि हम लोगों को कैसे पता लगता है, ग्रेन्स वगैरह हमने फाइंड करे हैं. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अ प्लॉट फील्ड इन एट कालीबंगन. प्लॉट फील्ड हमारे को मिली है कहाँ पे, कालीबंगन में. और सील्स वगैरह और टेराकोटा स्कल्पचर्स क्या इंडिकेट करते हैं, जो उस पर रिप्रेजेंटेशन है. जैसे बुल, क्या बुल वॉज नोन एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्सट्रापोलेट फ्रॉम दिस दैट ऑक्सन वर यूज फॉर प्लाइंग. क्या यूज़ करा गया था वहाँ पे, ऑक्सन यूज़ करा जाता था प्लॉइंग करने के लिए, मतलब खेतों को खोदने के लिए. टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लाउ हैव बीन फाउंड एट साइट्स इन चोलिस्तान एंड एट बनावली. द फील्ड had two sets of furrows at right angles to each other. और हमारे को किस टाइप की फील्ड मिली है, इस टाइप की 90 डिग्री पर मीट करती हुई, मतलब 2 टाइप्स के क्रॉप्स यहाँ पर उगाए जाते थे एक ही लैंड पर. और ये सेमी एरिड पर थी तो वहाँ पे इरिगेशन भी यूज़ करा जाता था. जैसे हमारे को धोलावीरा वगैरह में बहुत सारे वेल्स वगैरह हमारे को वहाँ पे मिले हैं, मोर देन 700, ये भी आप लोग मेंशन कर सकते हो इसमें.
कि हमारे को 700 वेल्स मिले हैं, तो पानी यूज़ करा जाता था वहाँ का सारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदाड़ो वॉज अ प्लान्ड सिटी, एक्सप्लेन। मोहनजोदाड़ो के बारे में एक्सप्लेन करना है, वो प्लान्ड सिटी कैसे थी। तो इसमें आप लोग क्या मेंशन करोगे कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, जो कि थे सिटाडेल और लोअर टाउन। 2 पार्ट्स थे, सिटाडेल और लोअर टाउन। जो हमारा सिटाडेल था वो क्या था, स्मॉल था बट ऊंचा था, हाइयर था, और लोअर टाउन हमारा बड़ा था बट लोअर था। तो अब सिटाडेल की बात करते हैं। ये क्या था, मड ब्रिक प्लिंथ पर बना हुआ था, और ये फिजिकली सेपरेट था किससे, लोअर टाउन से। और दूसरी चीज़ है इसमें क्या क्या बहुत ज़्यादा मैसिव स्ट्रक्चर्स भी हमारे को देखने को मिलते हैं। इसी में हमारे को ग्रेट बाथ भी देखने को मिलता है। और द अपर पार्ट वॉज प्रोबेबली मेड ऑफ वुड। जैसे कि गोडाउन्स हमारे को जो देखने को मिलते हैं, उसका नीचे का पार्ट ब्रिक से बनाया जाता था, और जो ऊपर का पार्ट है वो वुड से बनाया जाता था। जो हमारे को ग्रेट बाथ देखने को मिलता है, ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर था, जो कि रिलीजियस या रिचुअल बात के लिए कंसिडर करा गया है स्कॉलर्स के द्वारा। अभी हमारे को इसका कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। नेक्स्ट, लोअर सिटी या लोअर टाउन, ये क्या था, एक प्लान्ड, इसमें क्या था, प्लान ड्रेनेज सिस्टम था। रोड्स सारी क्या ग्रिड पैटर्न पर बनाई गई थी। रोड्स एंड स्ट्रीट्स कर देना इधर। एग्जाम्पल ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स कौन से हैं, जो कि क्या होते थे, दीज वर सेंटर्ड ऑन अ कोर्टयार्ड विद रूम्स ऑन ऑल 4 साइड्स। ये इस टाइप के होते थे, इसमें चारों तरफ रूम्स हुआ करते थे। ईच हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम मेड ऑफ पक्का ब्रिक। हर घर में क्या था, हमारा एक बाथरूम था जो कि पक्की ईंटों से बनाया जाता था, और जो ड्रेन्स थी वो एक वॉल से कनेक्ट होकर स्ट्रीट ड्रेन्स में जाया करती थी। नेक्स्ट है क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में आप लोगों को लिखना है। ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछा जा सकता है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुका हूँ, एक और बार कर लेते हैं फिर भी। छनोदरो क्या था, एक स्मॉल सेटलमेंट था जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राफ्ट प्रोडक्शन और बीड मेकिंग हुआ करता था। यहाँ पे कौन कौन से काम होते थे, बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, वेट मेकिंग। द वेराइटी ऑफ मटेरियल यूज टू मेक बीड्स इज़ रिमार्केबल। बहुत सारे क्या मटेरियल यूज़ करे जाते थे हमारे बीड्स बनाने के लिए। बहुत सारी टेक्निक्स भी यूज़ करी जाती थी। कभी कभी क्या करते थे, एक बीड अलग मेटल की, एक अलग, एक अलग, एक अलग, इस टाइप से डिज़ाइन करके बनाया जाता था हमारा ये। नेक्स्ट है द नोड्यूल्स वर कट इंटू रफ शेप्स एंड देन फ्लैग्ड इंटू अ फाइनल शेप। पहले उनको रफ शेप में कट करा जाता था, फिर उसको फाइनल शेप दी जाती थी। स्पेशल रिमेन्स हमारे को मिले हैं छनोदरो, लोथल में, और रिसेंटली हमारे को धोलावीरा में भी। नागेश्वर और बालाकोट क्या थे, हमारे स्पेशलाइज्ड सेंटर्स थे। रॉक ऑब्जेक्ट्स जैसे कि बैंगल्स, लेडर्स, इनलेस। प्रोडक्शन सेंटर्स, आर्कियोलॉजिस्ट किस वे पर प्रोडक्शन सेंटर्स आइडेंटिफाई करते हैं, रॉ मटेरियल के बेसिस पर। वेस्ट क्या था, हमारा सबसे ज़्यादा बेस्ट इंडिकेटर है, जहाँ पे हमारे को ज़्यादातर वेस्ट मिला है किसी भी चीज़ का, वो हमारे को बताता है कि ये क्या होते थे, प्रोडक्शन सेंटर्स हुआ करते थे। These traces show that in addition to smaller specialized center, there was also craft production in large cities. छोटी सिटीज़ में तो होता ही था क्राफ्ट प्रोडक्शन, यहाँ तक कि हमें ये भी पता लगा है कि बड़ी सिटीज़ में भी क्या क्राफ्ट प्रोडक्शन हुआ करता था, जैसे कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की बात करी जाए। मेंशन द स्ट्रेटजीज टू फॉर ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। रॉ मटेरियल्स को ऑब्टेन करने की क्या क्या स्ट्रेटजीज थे, उनके बारे में आप लोगों को इसमें डिस्कस करना है। तो फर्स्ट है हमारी प्रोक्योर्ड फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट्स एंड बियॉन्ड। सब कॉन्टिनेंट और उसके बाद से भी हमारे को क्या मिला है, क्या मिलते थे हमारे को, रॉ मटेरियल्स मिलते थे। जैसे कि टेराकोटा टॉय मॉड्यूल्स ऑफ बुलक कार्ट शो दैट इट वाज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन गुड्स एंड पीपल ऑफ ऑन लैंड एंड रोड्स। बुलक कार्ट का जो हमारे को एक टेराकोटा ऑब्जेक्ट मिला है, वो हमें दर्शाता है कि ये क्या यूज़ करा जाता था ओल्ड टाइम्स पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कॉन्टेक्ट है हमारे डिस्टिंक्ट लैंड्स के साथ, जैसे ओमान का हमारे को वो मिला है कॉपर। और दूसरा मेसोपोटामियन टेक्स्ट, जैसे 3rd मिलेनियम बीसी में हम लोग मगन या फिर मेलुहा भी आप लोग बोल सकते हो। मेलुहा किसके लिए यूज़ करा गया, पॉसिबली हरप्पन रीजन के लिए। नेक्स्ट है हमारा इट इज़ लाइकली दैट कॉन्टैक्ट विद ओमान, भारियन और मेसोपोटामियन वॉज मेड बाय सी। मेसोपोटामियन टेक्स्ट रिफर टू मेलुहा एज द लैंड ऑफ सेलर्स। मेलुहा डिस्कस करते हैं, जिसको लैंड ऑफ सेलर्स भी बोला जाता है। वी फाइंड डिपिक्शन ऑफ शिप्स एंड बोट्स ऑन सील्स। शिप्स और बोट्स का हमारे को क्या मिलता है, डिपिक्शन मिलता है सील्स के ऊपर। सील्स के ऊपर क्या बोट वगैरह को डिपिक्ट करा गया है।
नेक्स्ट हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें आप लोग केस स्टडी बेस्ड में जो भी ये पैरा दिया गया है इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। यूज़ ऑफ सैडल कॉन्स डिस्कवर्ड फ्रॉम एक्सकवेशन इन मोहनजोदाड़ो, क्या यूज़ था इसका ये बताना है। सो आंसर हो जाएगा इसका, दे सीम टू हैव बीन द ओनली मीन्स ऑफ यूज़ फॉर ग्राइंडिंग सीरियल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वाज द राइटर ऑफ फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदाड़ो 1937। इसका राइटर कौन है, ये आप लोगों का 1 मार्क में भी आ सकता है। तो इसका कौन है राइटर, अर्नेस्ट मैक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल वॉज यूज टू मेक द बेस ऑफ द सैडल कॉर्न। सैडल कॉर्न को बनाने के लिए हमारा क्या मेटल यूज़ करा जाता था, मटेरियल यूज़ करा जाता था। तो आंसर हो जाएगा रफली मेड ऑफ हार्ड ग्रिटी इग्नियस रॉक और सैंडस्टोन एंड मोस्टली शो साइंस ऑफ हार्ड यूसेज। हार्ड यूसेज किस किस, हार्ड ग्रिटी इग्नियस रॉक और सैंडस्टोन से बनाया जाता था। नेक्स्ट है हमारा, फ्रॉम जॉन मार्शल मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन 1931। इस पैरा को भी आप लोग पढ़ सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्ग्यूमेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन द एक्सक्रिप्ट इंडिकेट। तो क्या डिस्ट्रक्शन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के क्या आर्ग्यूमेंट को डिपिक्ट करता है, तो ये इंडिकेट करता है हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फॉरेन इन्वेजन, कि किसी ने क्या करा था, आक्रमण करा था, तब ये हमारी क्या हुई थी, सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई थी। नेक्स्ट है, हु कोरिलेट दिस एविडेंस विद ऋग्वेदा। ऋग्वेदा से या ऋग्वेद से हमें किसने कोरिलेट करा था, तो वो थे हमारे रैम व्हीलर। नेक्स्ट है हमारे, हु एंड हाउ प्रोपाउंडेड द थ्योरी अपोजिट टू दिस। जॉर्ज डेल्स ने क्या करा था, ही हेसिटेट्स टू एक्सेप्ट दैट दिस इन्वेजन वॉज कैरिड ऑन बाय द आर्यंस। ये इन्वेजन किसने, आर्यंस ने क्या करी थी, आर्यंस ने आक्रमण करा था या इन्वेड करा था। और बाकी का आंसर आप लोग इसमें से पढ़ सकते हो। सो नाउ हम फटाफट से इसके मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लेते हैं फर्स्ट चैप्टर के। सबसे पहले हमारा आ जाता है बानावली, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा हरियाणा में यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा राखीगढ़ी, जो कि आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है सेम हरियाणा में ही। हड़प्पा हमारा देखने को मिल जाएगा पाकिस्तान में। कालीबंगन हमारा देखने को मिलेगा हमें राजस्थान में यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा कोट तीजी छनोदोरो, जो कि आसपास ही है बिल्कुल। और धोलावीरा हमारे को देखने को मिलेगा गुजरात में। लोथल हमारा यहाँ पर है और नागेश्वर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऐसे हमें बालाकोट और नागेश्वर क्या थे, समुंदर के पास में थे ना, सी के, तो इसलिए इनको आप लोग देखो बालाकोट ये रहा, नागेश्वर ये रहा, तो कोरिलेट करो इनको कि ये क्या थे, प्रोडक्शन, हमारा कुछ प्रोडक्शन सेंटर्स थे, तो इसी वजह से ये कहाँ थे, पानी के पास थे। और मोहनजोदाड़ो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो इसमें वैसे इतने ही थे इम्पॉर्टेंट। ये सब आप अगर कर लेते हो तो आपके मैप में फुल मार्क्स आएंगे। विद दैट हमने पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म कर लिया है। इसके एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी कर चुके थे और अब हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके कर लिए हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हमने सारे कवर कर लिए हैं, उससे बाहर नहीं आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन भी कर लिए हैं और साथ ही साथ हमने मैप और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो विद दैट हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।